हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर शिवाय टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अभी हमारा एसी थ्योरी जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ये काफ़ी लंबा सब्जेक्ट है। इसमें हमने अभी एक तो क्लास और लेना पड़ेगा, तभी ये हमारा कंप्लीट होगा। तो आज फिर हम एसी थ्योरी की कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि करंट क्या होता है और वोल्टेज क्या होता है। छोटी सी परिभाषा है, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बना है, यहाँ पे सभी को दिखाई दे रहा है। ये जो लाइन है, डार्क लाइन, ये क्या है? हमारा करंट है। और ये डॉट डॉट जो है, ये हमारा वोल्टेज है। कभी भी करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ चलते हैं। कैसे चलते हैं? एक ही साथ चलते हैं। मतलब एक दूसरे के सगे संबंधी हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, ठीक है, या पति पत्नी है, कुछ भी समझो। तो ये दोनों क्या है? हमेशा एक दूसरे के साथ चलते हैं। करंट आगे चलता है तो वोल्टेज पीछे से उसे पुश करने का काम करता है। क्या करता है? पुश करने का काम करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि करंट क्या है। तो करंट की जो परिभाषा है वो क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्या है हमारा? करंट होता है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉनों की जो बहने की दर होती है ना, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही, उन्हीं को हम करंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि डीसी बैटरी से हमको करंट मिल रहा है। तो कैसे मिल रहा है? उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर, केमिकल रिएक्शन होने के कारण जो है क्या, इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आते हैं। तो हमको क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है? वही करंट है। तो इलेक्ट्रॉनों की जो बहने की दर है उसे हम क्या बोलते हैं? करंट। और इसे हम किससे दर्शाते हैं? आई से। किससे दर्शाते हैं? आई से। क्लियर हो गया? अब आ जाता है वोल्टेज। क्या आ जाता है? वोल्टेज। वोल्टेज क्या है? प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैं बताया था आपको कि जो इलेक्ट्रॉन्स को धकाने में मदद करता है। क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉनों में इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या है? धक्का देने का काम करता है, उनको पुश करने का काम करता है। क्या करता है? उनको प्रेशर करने का काम करता है। तो प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वोल्टेज, या होता है हमारा, क्या होता है हमारा? वोल्टेज होता है। क्या होता है? प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वोल्टेज होता है। दोनों क्लियर हो गए? इसको हम डिनोटेट करते हैं भी से। किससे करते हैं वोल्टेज को? भी से। अब इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है, क्या है? करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक आगे चल रहा है, एक पीछे चल रहा है। और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। वोल्टेज क्या कर रहा है? करंट को पुश करने का काम कर रहा है। तो इनके बीच में जो संबंध होता है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है, उसी संबंध को हम बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं? फेस। अभी देख लेते हैं डेफिनेशन नंबर 1, फेस। फेस क्या है? तो फेस आ जाता है द रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन, क्या है? एसी सर्किट। क्या है? इन एसी सर्किट या अल्टरनेटिंग करंट। क्या है? अल्टरनेटिंग करंट के अंदर करंट और वोल्टेज के बीच में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसे हम बोलते हैं फेज। क्लियर हो गया सभी को?
अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो पॉइंट है हमारा पॉलीफेज। क्या है? पॉलीफेज। अब ये क्या चीज है पॉलीफेज? द टू और मोर द टू फेस। क्या है? मतलब एक फेस क्या दे रहा है? टू और मोर द टू फेस एस नाउ पॉलीफेज। मतलब जहां एक फेस से अधिक होते हैं, मतलब दो फेस होते हैं, दो से अधिक होते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं या छह हो सकते हैं। मतलब जहां दो फेसों से अधिक मात्राएं होती है किसकी? फेस की, उसे हम बोलते हैं पॉलीफेज। किसे पॉलीफेज बोलते हैं? जैसे हमारी जो थ्री फेस की मोटर होती है, कौन सी मोटर होती है? थ्री फेस मोटर होती है। तो थ्री फेज मोटर जो होती है उसे हम पॉलीफेज मोटर ही बोलते हैं। और जब थ्री फेज चलते हैं तो कैसे चलते हैं? एक अगर यहां से चलना शुरू किया हमारा, कहां से? जीरो से, तो दूसरा हमारा 90 डिग्री से चलेगा। कहां से चलेगा? यहां से। ये देखिए, यहां से चलेगा, ये यहां जाएगा, फिर यहाँ पे इसकी साइकिल पूरी हो गई। ठीक है, पहला फेस हमारा यहां से चला, दूसरा यहां से चला, तीसरा जो चलेगा वो यहां से चलेगा। ये देखिए, ये यहाँ पे मिला, ये यहाँ पे मिला। इस टाइप से हमारे, अब देखिए इसमें से ये हमारा प्लस में चल रहा है, ये दो नंबर भी हमारा प्लस में चल रहा है, लेकिन तीन नंबर जो है वो हमारा कहाँ चल रहा है? नेगेटिव में चल रहा है। किस में चल रहा है? नेगेटिव में चल रहा है। तो एक हमेशा किसका काम कर रहा है यहाँ पे? न्यूट्रल का काम कर रहा है। जब ये यहाँ से प्लस में जाएगा तब तक हमारा ये वाला फेस नेगेटिव आ जाएगा। जब ये भी हमारा प्लस में जाएगा तब हमारा ये नेगेटिव में आ जाएगा। इस तरह तीनों फेस क्या है? अल्टरनेट होते रहते हैं और एक हमेशा न्यूट्रल का काम करता है। हमारी जितनी भी थ्री फेस मोटर होती है वो एक्चुअल में टू फेस में चलती है। कितने फेसों में चलती है? टू फेस से वो चलती है। एक फेस हमेशा न्यूट्रल का काम करता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? थ्री फेस मोटर। तो जहां पे एक फेस से अधिक होते हैं, दो फेस या तीन फेस या चार फेस, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीफेस। क्या बोलते हैं उसे? पॉलीफेस। दूसरा पॉइंट भी हमारा कवर हो गया है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, फेस वोल्टेज। फेस वोल्टेज क्या है इसको देख लेते हैं। द वोल्टेज बिटवीन, क्या है? द वोल्टेज बिटवीन वन ऑफ द फेस, मतलब जहां पे सिंगल फेस है। क्या है? जहां पे सिंगल फेस है, ठीक है, एंड द न्यूट्रल टर्मिनल, और सिंगल ही न्यूट्रल है। क्या है? जहां पे सिंगल फेस है और जहां पे सिंगल न्यूट्रल है, उनके बीच में जो वोल्टेज आता है, क्या है? उनके बीच में जो वोल्टेज हमको प्राप्त होता है, जैसे हमारे घर में जो बिजली आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक आती है, एक न्यूट्रल आता है और एक फेस आता है। उसके बीच में अगर हम वोल्टेज जो चेक करते हैं, क्या करते हैं? उसके बीच में अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? फेस वोल्टेज। क्या बोलते हैं? फेस वोल्टेज। और इसको हम किससे दर्शाते हैं? इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको डेनोटेड किससे करते हैं? तो इसको करते हैं हम डेनोटेड पी वीपीएच। किससे करते हैं? वीपीएच से। फेस वोल्टेज क्लियर हो गया हमारा कि न्यूट्रल और फेस टर्मिनल के बीच में हम जो वोल्टेज मापते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फेस वोल्टेज। ओके, अब देखेंगे फेस करंट क्या होता है। फेस वोल्टेज पता चल गया, सबके घर में वोल्टेज आता है। अब फेस वोल्टेज आ रहा तो करंट भी आएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो पता होना चाहिए कि करंट क्या है। फेस करंट, फेस करंट देख लेते हैं। द करंट फॉलोइंग एनी ऑफ द फेस बाइंडिंग। ये देखिए क्या है? द करंट फॉलोइंग एनी ऑफ द फेस बाइंडिंग।
इज कॉल्ड फेस करंट। क्या हो जाता है हमारे घर में? फिर अगेन बताते हैं कि न्यूट्रल आ रहा है और फेस आ रहा है। क्या आ रहा है? न्यूट्रल आ रहा है और फेस आ रहा है। तो फेस को तो हम एक ही जो है दोनों टर्मिनल से हम पता कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना फेस जो है मतलब फेस क्या है, कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। लेकिन करंट को कैसे पता करें? तो यहाँ पे क्या दे रहा है, द करंट फॉलोइंग एनी ऑफ द फेस बाइंडिंग, मतलब किसी एक तार में क्या है, किसी एक तार में हम क्लैंप मीटर की मदद से लोड चेक करते हैं। क्या करते हैं? क्लैंप मीटर की मदद से लोड चेक करते हैं, या सीरीज में एम्पियर मीटर लगाते हैं। क्या करते हैं? फेस के सीरीज में एम्पियर मीटर लगाते हैं, जिससे हमको क्या है, लोड पता चलता है। उसी को हम बोलते हैं फेस करंट। क्या बोलते हैं उसे? फेस करंट। ये भी क्लियर हो गया हमारा। अब देखते हैं हम लाइन वोल्टेज, कि लाइन वोल्टेज क्या होता है। ये भी एक इसमें परिभाषा पूछी जाती है कि लाइन वोल्टेज क्या है। तो लाइन वोल्टेज क्या है? द वोल्टेज बिटवीन, यानी टू फेस। क्या बोल रहा है? द वोल्टेज बिटवीन यानी टू फेस ऑफ द सप्लाई सिस्टम, मतलब जहां पे टू फेस सप्लाई सिस्टम है। क्या है? जहां पे टू फेस सप्लाई सिस्टम है वहां पे हम क्या है, दोनों फेस के बीच में वोल्टेज चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे हमारा घर में एक फेस आता है तो 220, 230 या 240 वोल्ट आता है। अगर हमारे घर में डबल फेस आ रहे हैं या थ्री फेस आ रहे हैं तो हम किसी दो फेसों में क्या है, वोल्टेज चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? वोल्टेज चेक करेंगे। तो दो फेसों में हमारा कितना आएगा? 415। ये बहुत ही गजब की चीज है, ठीक है, कि जब एक फेस का 220 आ रहा है तो दो फेसों का 440 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। हमारे जितने भी जनरेटर हैं उनमें जो अल्टरनेटर फिटेड है उनमें हमेशा क्या है, 415 वोल्ट ही हमको मिलता है। दो फेसों में कितना मिलता है? 415। इसके ऊपर हम एक अलग से क्लास रखेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि 415 कैसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, द वोल्टेज बिटवीन यानी टू, क्या है, यानी टू मतलब दो फेसों के बीच में हम क्या करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। दो फेसों के बीच में क्या करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। वहां पे जो वोल्टेज हमको मिलेगा उसको हम बोल देंगे लाइन वोल्टेज। क्या बोलेंगे उसको? लाइन वोल्टेज। क्लियर हो गया। अब देखते हैं लाइन करंट। लाइन करंट क्या होता है? द करंट फॉलोइंग, फिर यहाँ पे क्या है, करंट बह रहा है। करंट हमेशा एक ही तार में चलेगा, किसी में भी, किस में चलेगा? द करंट फॉलोइंग यानी ऑफ द फेस बाइंडिंग। ये देखो फेस बाइंडिंग में, यहाँ भी फेस बाइंडिंग में जा रहा था हमारा, पहले भी देखा हमने, ठीक है। फेस बाइंडिंग इन थ्री फेस सप्लाई सिस्टम। अब थ्री फेस सप्लाई सिस्टम की बात हो रही है तो क्या है, प्रत्येक फेस में करंट बहेगा। क्या है, तीन फेस है तो तीनों में करंट फ्लो होगा, होगा कि नहीं होगा? तीनों फेसों में करंट फ्लो होगा। तो तीनों फेसों में हम क्या है, अलग अलग एम्पियर मीटर लगाएंगे। क्या करेंगे, अलग अलग एम्पियर मीटर लगाएंगे। या तीनों फेसे में अलग अलग हम करंट चेक करेंगे या लोड चेक करेंगे। तो तीनों फेसे में जो हमको करंट मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन करंट। क्या बोलते हैं उसे? लाइन करंट। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बैलेंस लोड। क्या है? बैलेंस लोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति किसी जनरेटर को ऑपरेट कर रहा है, या घर में भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी सबके आती है, किसी के घर में थ्री फेस भी आती है, किसी के सिंगल फेस भी आती है, तो बैलेंस लोड होना बहुत अति आवश्यक होता है घर के लिए, ठीक है। क्या है बैलेंस लोड? द फेस करेंट ऑफ द थ्री फेस। क्या है, थ्री फेस की बात चल रही है, हम कितने फेस की बात चल रही है, थ्री फेस की, सिंगल फेस की बात नहीं कर रहा है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे थ्री फेस की।
द फेज करेंट ऑफ द थ्री फेज आर इक्वल देन द लोड। आपके घर में थ्री फेज आ गया है, आपने क्या करना है, थ्री फेसों को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस प्रकार से बांटना है कि जो लोड है तीनों फेसों पे बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर एक फेस में आपके 10 एम्पियर लोड है तो दूसरे में भी 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, और तीसरे में भी 11 12 हो सकता है। तो ये क्या, लोड जो है वो इक्वल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं बैलेंस लोड। क्या बोलते हैं इसे? बैलेंस लोड। अगर हमारा बैलेंस बिगड़ गया, आपने एक फेस में एसी लगा दी और एक में कूलर लगा दिया, ठीक है, तो एसी जिस फेस में लगा है उसमें तो 15 एम्पियर लोड होगा, क्योंकि और भी कुछ जुड़ा होगा उससे, और भी इक्विपमेंट जुड़े होंगे। लेकिन कूलर जिससे लगा होगा उसमें ओनली 1 1.5 एम्पियर लोड होगा। तो एक में फेस में चलेगा 1 एम्पियर और एक में चलेगा 12 एम्पियर। तो ये क्या है, अनबैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोड अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम अनबैलेंस लोड। ये 8वां पॉइंट था हमारा, अनबैलेंस लोड। द फेज करेंट ऑफ द थ्री फेज आर अनइक्वल देन दैट लोड। मतलब जहां पे हमारा क्या है, लोड अनबैलेंस हो गया। थ्री फेज आया है, एक फेज में हमारे 5 एम्पियर चल रहा है, एक में 15 चल रहा है, एक में 25 चल रहा है। तो ये क्या बैलेंस बना? क्या नहीं बना बैलेंस। और जब बैलेंस नहीं बना तो क्या हो गया, लोड अनबैलेंस हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं अनबैलेंस लोड। चलो ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं। अगर मेरी कैपेसिटी 50 किलो वजन उठाने की है, ठीक है, अगर मेरे दोनों कंधों पे आपने 25-25 केजी वेट रख दिया तो मैं उसे आराम से उठा लूंगा। इजीली क्या है, उसको उठा के मैं चल सकता हूँ। ठीक है, जितनी दूर तक मेरी कैपेसिटी उतनी दूर तक मैं चल सकता हूँ। लेकिन आपने अगर मेरे एक ही कंधे पे जो है 50 किलो वेट रख दिया, 1 किलो, एक साइड 40 किलो रख दिया, एक साइड 10 किलो रख दिया, तो क्या है, मुझे दिक्कत होगी। कुछ समय तक मैं चलूंगा, उसके बाद मुझे रुकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा, क्योंकि एक कंधे पे मेरे अधिक बोझ होगा, दूसरे पे कम होगा। तो मेरा एक साइड का कंधा क्या है, दर्द करने लगेगा और मैं चलने में समस्या उत्पन्न होगी। तो क्यों? क्योंकि अनबैलेंस लोड है। अगर दोनों साइड 25-25 केजी रखा है तो बैलेंस बना रहेगा, मैं फर्स्ट क्लास चलते रहूंगा, जितनी मेरी कैपेसिटी में वहां तक आराम से चल सकता हूँ। तो समझ आ गया बैलेंस लोड क्या है, अनबैलेंस लोड क्या है, फेस क्या है, पोली फेस क्या है, उसके बाद में लाइन करंट क्या है, लाइन वोल्टेज क्या है, और वोल्टेज क्या है और करंट क्या है। ओके, क्लियर हो गया सभी? चलो ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज की जो क्लास हम इसको यहीं ब्रेक करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक को लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। लेकिन एक बार फिर बताना चाहता हूँ, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, क्लास समझ आ रही है, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें, चैनल को एक दूसरे से शेयर करें, और बाकी लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बताएं, लाइक करें, शेयर करें। ओके बाय, टेक केयर।